राजा परीक्षित ने जन्म मृत्यु भय निवारण की कथा श्रवण करावे। परीक्षित नाम जीवरो है और गुरु श्रुति संत महापुरुष जो आपा लोगों तक ज्ञान रूपी प्रकाश पहुंचाने की कृपा करी। वेद शास्त्र उपनिषद सब वैराग्य प्रसंगारे द्वारा जो एड़ा महापुरुषा ने गुरुदेवा ने चरणा में कोटि कोटि वंदन। राजा परीक्षित आप समय देखते हुए पूज्य गुरुदेव रे सामने आप जीवन रो एक विशेष प्रश्न रखे कि गुरुदेव जी आदमी ने पतो चाल दिया कि मृत्यु निश्चित है, बिना काई करना चाहिए। और प्रत्येक मानव मात्र वही प्रश्न है कि मृत्यु निश्चित है, बिना काई एड़ी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मृत्यु रो भय नहीं लागे। क्योंकि जीवन अपना ई लक्ष्य में शुरू है। जैसे स्थूल शरीर है और पांच मिट्टी रो पांच प्रकृति रो शरीर आपने मिलियो 20 दिन लेर आज तक आप ई बात में ई व्यवस्था में लगी रहा कि भाई इन्हें हर प्रकार की सुविधा मिले। इस शरीर ने भय नहीं रहे कोई प्रकार हो, गर्मी रो सर्दी रो ई शरीर रो तो ही देखा गर्मी रो सर्दी रो भूख प्यास बिस्तर व्यवस्था कोई प्रकार रो भय नहीं रहे। आ तो ई जीवन री यात्रा है, लेकिन वास्तविक जो यात्रा है जीवरी भी यात्रा रे वास्ते जो सामग्री इकट्ठी आपा कितनी करनी है, करी या नहीं करी, पीरो भय निवारण करने रे लक्ष्य पूज्य गुरुदेव रे सामने राजा परीक्षित आप प्रश्न रखे जीवन रो। और प्राय प्राय आपनो भी वही विचार रहे। परमात्मा गुरु लोगा और पूर्वजारी कृपाओं बड़ो हो भाग्य है आपने लोगों रो जो कली काल रे समय मायने हरि गुणगान हरि कथा हरि कीर्तन करने रो समय अपने 5-7 दिन रो जो मिलियो है। अमृतसर ग्रामवासी नगर निवासी सब धन्यवाद रा पात्र है। जो आज रो इतो बड़ो स्वार्थ रो जमानो है, भागा दौड़ रो समय है। इर मायने भगवान रे नाम री और एक सामूहिक गांव री एक जगह एक दरी एक जाजम पर बैठ सब सभा कथा सुननी आज री टाइम में बात छोटी नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 5 भाई हुए घर में बटी प्राय प्राय तो बाजू बिगड़ दिया करे, 4 कि नहीं जावे एकड़ नहीं जावे, तो पूरे गांव री सामूहिक एक दरी पर एक जाजम पर बैठ रहा पा हरि गुणगान हरि कीर्तन करा तो जरूर आपको कोई भाग्य तो कोई बड़ो ही है। आ तो बात माननी चाहिए, बड़ भागी। रामायण में बाबा तुलसीदास क्या करे चौपायन माने कई जगह बड़ भागी बे बड़ भागी लोग बे आपा बड़ भागी यहाँ जरूर की पूरे गांव रा सामूहिक और गांव का आड़ोसी पड़ोसी गांव भी साथे बैठ कर कथा भगवान जी श्रवण करे। पहली तो भाग बिल्कुल अच्छो है, लेकिन अब आगे भी आप सदैव ये हिसाब निरंतर बनियो रहे। ई वास्ते भगवान आपरा इष्ट देव गुरुदेव माँ धरतियों तय दिलों प्रार्थना कर कथा रामायण विराजमान होना चाहिए ताकि आप अपनी वास्तविकता ने प्राप्त कर सका और फालतू की जो चीजें हैं बहु किनारों ले सका। कथा प्रसंग में काल एक बूढ़िया भी बात पूछी, वही प्रसंग आएगी कि महाराज बचपन में समझ पड़ी को नहीं और कुछ जवानी रे जोश में भी महाराज की जोश ज्यादा आएगी जो कई बार उंदा पाद रही पग रखीजगा। लेकिन महाराज 40 वर्ष से बाद में जब समझ पकड़ी के राम जी रे नाम रे अलावा कुछ नहीं है, मेरे बाद में निरंतर रात दिन महाराज भगवान रो भजन करा और कोई ने कालो दौड़ो कहो को नहीं मारी जबान हो तो। लेकिन महाराज याद करा कई बार बैठ कि लारला पा खेती करी उड़की भी रुकाई हुई कही तो वो कल रे कथा रे प्रसंग रे मायने पूरो आपने सुनने मिली हुई हो कि कर्म जो करियो भी ने भोगनो तो पड़ी। एड़ो कोई सिस्टम ही कोनी के खेत में थे तुम्बारा बीज फेंक दिया और ऊपर तुम्बारा बीज तो फेंकिया 1 मुट्ठी और ऊपर 4 पट्टल भर थे तरबूज रा बीज फेंक दिया तो थे सोचो तुम्बारा बीज में तरबूज वाला गायब थोड़ा ही कर दी। हाँ तरबूज ज्यादा हो गया भरपूर हो गया, लेकिन 4-5 बीज तुम्बारा फेंकिया उगिया तो बही रही।
हाँ लेकिन आप तरबूज घना बीज दिया तो अपनी तृप्ति तरबूजा जी लगभग वहां तुम्बा बिना दिख सके, लेकिन उगी जरूर जेड़ो कर्म कर दियो अगर जीवन में तो थे लाख भजन को नहीं कुछ भी कर लो, जो करियो वो कर्म तो भोगना पड़ी, लेकिन कुछ अंतर आ जाए, कर्म भोगने में अंतर आ जाए। अगर परमात्मा रो भजन करियो है तो अपनी भाषा में आप कया करा नहीं भाई, सूड़ी री सजा सुई में टल गया तो बड़ी कृपा हुई भगवान री परमात्मा री, बस सूड़ी वाली सजा सुई में क्या टल जावे कि परमात्मा रो भजन करियो है तो, और भजन ही नहीं करियो है और लोगों ने सुइया ही चुबाई है तो फिर आगे भाई रुई मिलन वाली को ने सुई चुबाई है तो सुई मिली, आ तो अटल सत्य है। आजा मिल नाम रो जो ब्राह्मण है मेरी कथा पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने शरण करावे, आखिर मरते मरते परमात्मा रो नाम ले ले, नारायण रो नाम ले ले तो मेरा जीवन सफल हो जावे, जीवन धन्य हो जाए, जीवन सुधर जाए, और वही लक्ष्य आपनो रहना चाहिए। बस कुछ भी करो जीवन में, लेकिन आखिरी समय में परमात्मा रो नाम नारायण रो नाम आ जाना चाहिए। कई बार देखा कोई बूढ़ो बड़ेरो आदमी जाऊन नाड़ो आपने कोई समझदार आदमी वो कह रहे भाई अब दुनियादारी री तो घनी कर लिया, आप कहीं सुनावा ने, कोई गीता रो पाठ करो पेट, कोई रामायण रो पाठ, कोई 4 श्लोक पढ़ो, जीवन रो आप रस्तो पकड़े आगे रो। बात तो बढ़िया है भाई, गीता रो पाठ सुनाना चाहिए आखिरी समय में, लेकिन जको आदमी कदी सरदार शहर नाम ही कौन सुनियोड़ो जबान रमाय नहीं, और भी ने एक दिन अचानक समझाना चाहा एक ही दिन में तो भी ने काफी टाइम लागी, सरदार शहर कहीं है क्या वास्ते जावा, जिंदगी में गीता रे भूल चूक री दर्शन ही कौन करियोड़ा, और बीर ते मरते टाइम गीता पढ़ो भली ठीक है, लेकिन मने कौन लगियो के भाई वो सीधो रास्तो पकड़ ले, क्योंकि जिंदगी में भी पापड़ दूजा बेलियोड़ा गीता मोकली पढ़ो भी 10-1 मिनट में गीता न्याल करे कौन। अगर गीता में कल्याण करानो है वीरो तो जगह दिनों समझ आई भी दिन गीता सुननी शुरू करो, पढ़नी शुरू करो, समझो। कई जगह अब पढ़ी उड़ की गीता आप रो कर दे, थोड़ी घनी पढ़ी जा नहीं वो मायने तो भावे को नहीं दूजा ने सुनाने खातर घणो लक्ष्य बन जाए, तो बैठो बितो ज्ञान भी मत धारण करो तो अपन आप रो आ जाए मायने। गीता पढ़ो प्रतिदिन, राम कथा पढ़ो, भागवत पढ़ो, लेकिन पढ़ो कितनी जितनी आप 50 का बीती ए पचो जाए वो ज्ञान ही खराब कर दिया करे। और या गुरु रे सानिध्य में रहो, वैद्य रे सानिध्य, डॉक्टर रे सानिध्य में दवाई ली है तो जरूर डॉक्टर बीती दवाई दे कि अपनी क्षमता है। राम हरिओम हरिओम राम हरिओम। कई बार आप करा नहीं अपन शाणप लगावा के भाई माथो दुखे थोड़ी जुकाम वीड़ो है, पर डॉक्टर कन जावा जांच रा 500 रुपया तो वो फालतू खत काट दई भाई, भेजी तो चिट्ठी देर बोई मेडिकल पर ही भेजी, और मेडिकल गोली भाई देनी है कॉम्बी फिल्म में, कोई नींबू सले में काई काई आवे कई गोलियां देनी है, जार आपा 5-6 गोली लिए। अब कितो जुकाम है कितो अपन वो तापा आईडियो को ने अब 3-4 गोली खा ली बे है जो ज्यादा कई बार रिएक्शन कर दिया करे। तो कहने रो मतलब ज्ञान भी गुरु रे सानिध्य में अगर लिखियो लीवड़ो है, गुरु महाराज चरणा में बैठ लियो है तो गुरु महाराज बितो ही ज्ञान दे अपने जकी जीती हमने तकलीफ है बीती बीमारी है जीती दे। डॉक्टर कन दवा दवाई लावने बीरो तो मेडिकल स्टोर भरियोड़ो है दवाई, लेकिन सगड़ी अपने थैले में थोड़ी गाल दे, वो देख कर अपने जकी तकलीफ है भाई चीज देवे। ई वास्ते ज्ञान आप रे जीवन रे वास्ते आप 50 का बितो धारण करो। बहुत बार जीवन में देखने मिले एड़ा लोग 2-4 कोई गीता रा श्लोक सीख ले, 2-4 कोई महात्मा कनु कोई तर्क वास्ते बात सीख ले, फिर वो जिंदगी में वो आदमी सोरो कोनी में सगड़ा कोनी में, पर एड़ा मान तो देखने मिले जब बात आवे न कही दिया वो जिंदगी में आदमी सोरो कोन रह सके, न कदी सत्संग रो आनंद ले सके, न कोई भजन रो न कीर्तन रो भी रे वो सुन लेनी गांव में आज सत्संग यार 12 सत्संग आवे कोई बस भी रोटी छूट जाएगा। आज
मैदान में लार छोड़ना है। देखूं घना दिन हुआ आने बी गांव में कह सत्संग करी री में करी आज आने लार नहीं बैठा दूनी मेरे जीवन रो लक्ष्य ही वही बढ़ गया। कोई मतलब कौन भी नहीं जीवन रे कल्याण कोई आप रे जीवन में काम लेना सीधे बैठता है। 5 भजन कौन कर दे कई बार तो गणेश वंदना गुरु महिमा 304 भजन गावे जीते तो क्या महाराज आ बात तो गड़े उतरी को नहीं मारे भाई जना गड़े उतरनी मुश्किल है तार नहीं उतरी जना गणेश वंदना ही कौन कर दे ढंगूर गड़े उतरी को ने रात सगड़ी पड़ी फिर थारे उतरनी मुश्किल है समझ गया हाथ ही जोड़ना पड़े। लेकिन बितो ज्ञान भी नहीं लेनो जको आपने एप सुझावे कहने रो मतलब वो है बितो जितो आप 50 अजा मिल दी कथा सुनाई। अब प्राचीन बरी राजा री कथा काल रे कथा प्रसंग माई मेरा पुत्र है प्रेषिता बाने राजा बोले भाई जंगल में जाओ तप कर रहा हो साधना कर रहा हो वापिस आर घर गृहस्थी में प्रवेश करना। इतो समय लाग्यो बीच में दूसरी कथा। अब प्राचीन बरीरा पुत्र जो प्रेषिता है वे वापिस जंगल में परमात्मा रो भजन कर वापिस आवे। लेकिन महाराज कलयुगाड़ा थोड़ा ही पहली जो दूसरा युग हमारे माने आयु बहुत ज्यादा होती ताबरा रोड़ो मत करो भाई आदित्य मंठा है छुट्टी वक्त शांति में बैठा रहो। थारी भी कथा सुनाऊं बीच बीच चिंता मत करो ताबराड़ी भी जानू मैं। प्रेषिता वापिस आवे तो 10,000 वर्ष बाद में आवे। अब महाराज चामसे में 2-4 महीना अपनी झोपड़ी छोड़ रहा हूँ खेत में पाचा जावा जी तो सब व्यस्त व्यस्त हो गया 4 महीना में 10,000 वर्ष में कोई घर ला दिया करे पाचा सागी देगा सब बढ़ता बेल पेड़ पौधा वन राई हरी हरियाली कुछ पता ही नहीं कोई जगह कटे रहेगी। अब अनुमान हो आपकी जगह आया तो महाराज बढ़तो वनस्पति वनस्पति बे कह रहे भाई पौड़ा कसी लेर लागा तो आमटी तो जिंदगी बीत जी है पेड़ खोदता खोदता तब कर रहा अबारी तब किरकट काम आई माँ अपनी मुख अग्नि रे द्वारा वृक्षा ने जलाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने बात रो पतो लाग्यो। ब्रह्मा जी यार बाने रोके अरे भाई वो कहीं काम शुरू करियो। प्रकृति के साथ में कोई भी इंसान ने छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हो सके तो प्रकृति की बढ़ोतरी करो उन्नति करो नहीं तो काटो तो मत दो प्रकृति ने। बोले महाराज प्रकृति तो मारी रहने की जगह ही मारो घर हो अटे मारो महल हो। बोले कोई बात नहीं थारी अब रहने जितनी जगह खाली होगी आगे वृक्ष पेड़ पौधा ने तकलीफ नहीं देनी के। ठीक है महाराज। कंडू ऋषि और प्रमलोचा अप्सरा द्वारा एक कन्या वे वराक्षी नामरी भी कन्या रे साथ में प्रेषिता रो ब्याह कर दियो जावे। आगे जा रहा प्रेषिताओं दक्ष आस्किन बोले तो एक दक्ष पहली हुआ प्रजापति बे दक्ष अलग है दक्ष अलग है। कई बार संशय हो जाए कि महाराज दक्ष पहले दिन कथा सुनाई फिर थे दक्ष एक ही कथा जाना होगा। लेकिन आपने गांव में हुए न कई पेमाराम कई फूसाराम सागी नाम मिल जाए बाप रो नाम बताओ या एरी रो नाम बताओ तो फूसाराम किसा के काड़ू राम जाना जरा समझिएगा। हाँ बे फूसाराम ये साबु बे दक्ष प्रजापति है दक्ष आस्किन है लेकिन आरो काम दोनारो एक ही है। बारो भी सृष्टि विस्तार रे माने भाग लेनो आरो भी सृष्टि विस्तार रे माने भाग लेनो। ब्रह्मा जी रो आदेश हो कि भाई भगवान नारायण रो आदेश है सृष्टि बहुत लंबी चौड़ी देखनी चाहूं विस्तार में। अब दक्ष राजा है आर्य द्वारा पुत्र हुए कुछ दक्ष पुत्र जितना भी आबा ने सबने दक्ष राजा भजन करने वास्ते भेज दे जंगल में कह वास्ते कि पहली साधना कर रहा हो तप कर रहा हो फिर घर घर जीवन में प्रवेश करना। अब्बा ने सामने नारद जी महाराज मिल जावे। नारद जी पूछे रे भाई इतनी मोटी बरात तैयार उड़ा कर होते। बोले महाराज मैं तो राजा दक्ष पुत्र तप करने जावा पाचा घर गृहस्थी प्रवेश करना। नारद जी कुछ उठांग प्रश्न पूछा बाने 3-4 बार जवाब को ने जना बोले रखा माथो घर गृहस्थी चलाओ थाने तो धरती रो आगो छड़ो ठाक हो नहीं। तो बोले गुरु महाराज थे बताओ। नारद जी मंत्र सुना दियो के भजन करो के महाराज मैं तो आप ही चाहता कौन पहाड़ में फंसे। दूसरी बार राजा दक्ष 100 पुत्र और हुए भाई तप करने वास्ते जावे बाने भी नारद जी मिल जाए गुरु मंत्र सुनार बानी महात्मा बना दे।
राजा दक्ष ने पतो लागे। दक्ष बोले रे नारद तने मारलो घर चौको लगे सगली दुनिया में जीता जाया जन्मे सगड़ा नहीं महात्मा बना बना रवाना करे। राजा दक्ष ने क्रोध आ जा और श्राप दे दे नारद जी ने। बोले नारद आज रे बाद में 2 मिनट तो ज्यादा कटी ठहर नहीं सके। नारद जी बोले कोई बात नहीं आपनी तो डंगू तो मिल गई तो 2 मिनट ही घनी काम कर दी। ये साहब राजा दक्ष बाद में कहीं वे कहाँ रे 60 कन्या वे राजा दक्ष रे। ये जो 60 कन्या है अलग अलग ऋषियों के साथ में ब्याह कर दिया जावे। और ऋषियों में आगे जो है गृहस्थ परंपरा जहाँ आगे अब चलती है ये जीवन चलती रही। और आर माने विशेष जो प्रसंग सुनाने लायक हो पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सुनावे। कश्यप ऋषि हमारे साथ में कुछ राजारी जो कन्या है दीति अदिति सुरसा इला ताम्रवती कद्रु विनीता देती और ब्याह कश्यप ऋषि के साथ में कर दिया जावे। कुछ जो है अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी इत्यादि है 27 जो है चंद्रमा के साथ में और बाकी 20 कन्या अन्य ऋषियों के साथ में ब्याह कर दिया जावे। दीति और अदिति दोनों है तो बहना लेकिन आरी वंश परंपरा में बड़ो अंतर रही कहे न कई बार आमा आग उग जाया करें। एक रे द्वारा देवता होया और एक रे द्वारा दैत्य होया। अब देख लो एक ही बहना होते हुए भी कितो रात और दिन रो अंतर हो गया। हमारी संतान में जो परम बट सदैव लड़ता ही रिया सदैव तो आपने साथ में कई बार एडी हो जावे। तो बट समाधान काई करना चाहिए एक ने 19 सुझाना चाहिए। अगर समाज में परिवार में आपने कोई एड़ो सदस्य आ जाए देवता और दैत्य आप ये मत समझो कि कोई दैत्य अलग वे कोई सिंह एडार बेनी आपने मायने जको शास्त्र विधि शास्त्र तरीके जीवन नहीं जाने वो दैत्य है और शास्त्र तरीके के अनुसार जीवन जिए वो देवता है। तो जरूरी कोई के कटी अलग अलग गांव बसे देते लोग आपने परिवार में कोई एडो आ जावे और आपा चाहो भाई गवाड़ी बिखरनी नहीं चाहिए तो प्राय कर बट झुकने रोई पार पड़ी बिचलो मार्ग ही काटना पड़ी कोई न कोई तरीको भाई ज्या त्या अपनी दिखे ज्या दिखे गाड़ी क्योंकि और कोई तरीको ही कोई। कई बार वे ज्यादा ही जहाँ देवते लोग प्रसंग आए ज्यादा ही हवी जा और ज्यादा झुकने हुई चारों तरफ नुकसान हुए तो फिर भी किनारे ही करना पड़े। तो ऐसा कुछ प्रसंग पूज्य गुरुदेव बहुत तो जीवन में काम आने वाला राजा परीक्षित ने शरण करावे। अब चर्चा ये साबु आई कि दीति जो दैत्य लोगारी माँ है आरे द्वारा एक कन्या भी हुई रसना नाम री कन्या। दैत्य लोगारी एक बहन ही रसना और भी रसना रो ब्याह हुए एक ऋषि के साथ में त्वष्टा ऋषि के साथ में। और त्वष्टा ऋषियों और रसना द्वारा एक संतान की प्राप्ति हुए पुत्र री बारो नाम हुए विश्व रूप। और विश्व रूप एक बार देवता लोगारा गुरु बनिया। आ बात पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने सुनाई। बोले विश्व रूप देवता लोगारा गुरु बनिया। जब राजा परीक्षित तो ज्यादा कौन बोले लेकिन आई कथा और भी कई जगह चालन लाग रही है। सूत जी महाराज रे द्वारा 88,000 ऋषि कथा श्रवण करे वे तो स्वतंत्र है कुछ भी आराम पूछ सके प्रश्न आराम शंका समाधान कर सके। अड़ने जगत जननी माँ भवानी पार्वती शंकर भगवान रे द्वारा आ कथा सुन लाग रही है। अड़ने मैत्री ऋषि रे द्वारा विदुर जी इत्यादि कथा सुने और आई कथा गोकर्ण जी रे द्वारा ग्रामवासी लोग सुन लाग रहा है। वे स्वतंत्र है कुछ भी प्रश्न पूछ सके आप शंका समाधान रे वास्ते। बोले महाराज बाकी तो सब ठीक है लेकिन देवता लोगा विश्व रूप ने गुरु बनाया अड़ थोड़ी शंका होगी। साथ में तो शास्त्र आ कहे कि गुरु एक बार अगर धारण कर लिया आपा तो दोबारा गुरु नहीं बनाना चाहिए। अगर गुरु है एक बार जीवन में गुरु मंत्र ले लियो तो जगह जगह जने जने गुरु का नाम मंत्र नहीं लेना चाहिए अपन दोस्त लगे। और अर्ध महाराज देवता लोग तो नियम बनाने वाला और देवता दूसरा गुरु बना लिया विश्व रूप। देवता हमारा गुरु कौन थे कितनी कथा सुन ली ठाई अला जाने बृहस्पति जी महाराज। देवता लोगारा गुरु बृहस्पति जी महाराज है और शुक्राचार्य जी जो है दैत्य लोगारा गुरु है। लेकिन देवता लोगा विश्व रूप ने गुरु क्यों बनाया एक कारण एक मजबूरी होगी देवता लोगों की। आप पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने सुनावे गुरु दूसरा नहीं बनाना चाहिए कभी भी
हाँ आगे ई कथा में गुरु दत्तात्रेय जी महाराज री कथा आई जो 24 गुरु बनाया थे क्या महाराज काल तो थे कहता गुरु दूसरा नहीं बनाना चाहिए थारा दत्तात्रेय जी संतारा शिरोमणि है यही 24 गुरु बना बैठा। लेकिन बात समझने में थोड़ी एक है, लेकिन बात में भेद है काफी। ज्ञान गुरु और शब्द गुरु की बात में अंतर है। शब्द गुरु एक ही होना चाहिए, ज्ञान गुरु अनेक हो सकता है, हजारों 24 नहीं 1000 बना लो बोली। ज्ञान अगर जीवन कल्याणी बात मिले तो कट्ठा में ले लो, लेकिन शब्द गुरु एक ही होना चाहिए। क्योंकि मान लो 8-10 गुरु बना दिया और 10 जना शब्द ले लिया थे और 10वें गुरु जल हाथ में देर संकल्प दिला दियो के भाई मारो मंत्र 1 घंटो जपनो है तने। अब 10 गुरु 1-1 घंटे रो संकल्प लिरा दियो थे, 10 घंटा गुरु रो नाम कर चुकिया। अब 10 घंटा अगर माड़ा लेर बैठ गया तो घरे बाजू बिगड़ दी, और माड़ा न फेरी तो आज संकल्प लियो बाजू बिया बिगड़ दी। गुरु रे सामने संकल्प लियो मैं तो 1 घंटो थारो जपा। ई वास्ते मंत्र एक ही गुरु को लियो, बाकी ज्ञान अनेक जगहों जितनी जगहों मिले बाने गुरु मानर ज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो आई बात आई कि महाराज देवता लोग जड़ा पाऊं तो आपन ने शिक्षा धारण करनी चाहिए, बा गुरु क्यों बनाया दूसरा। घटना इस प्रकार है कि एक बार इंद्र देवता है बारी सभा, कोई नाच गान इत्यादि सब कोई आयोजन चले और सब आप जहाँ थे सत्संग में बैठा, जहाँ इंद्र जो भी सहपाठी सब बैठा बा देखे। और बी टाइम में गुरु बृहस्पति जी महाराज चालन कट्ठो में आवे, दूरों आता देखिया इंद्र गुरु जी ने एक तो मन में विचार करियो कि गुरुदेव आया खड़ा और प्रणाम करना चाहिए, आदर सत्कार। बाद में देखियो अगर मैं खड़ा हूं तो सब जना खड़ा हुई और सब खड़ा हुई जना अपना व्यवस्था बिगड़ दी। और गुरु जी तो अपना है मेरा आपा गुरु जी कट जाए, गुरु जी पची पगे लाग जाए, गुरु जी बैठ जी विश्राम कर ले। और आई बात गुरुजी भी देख ली, इंद्र ने देख लियो, एक स्वामी देखियो और पाछो इन्हें देखने लागियो। गुरुजी के हो चले नहीं तो घमंड गुरुजी, हालांकि बट गुरु कक्ष बनी उड़ो रुकने वास्ते, लेकिन गुरुजी भी में गया ही कौन। गुरुजी बटो पाछा मुड़ गया बृहस्पति जी महाराज। अब सभा पूरी होने के बाद में इंद्र इत्यादि खड़ा और देखे रहे, चालो गुरुजी प्रणाम कर ला। अब प्रणाम क्यों करे, गुरुजी बट ला दे तो गुरुजी हाई को नहीं बटे। काफी कोशिश करे गुरुजी रे आश्रम जावे, बठे भी नहीं मिलिया तो और कोई जान पहचान वाला आश्रम इन्हें बिना ला कोशिश कर ली, वाला गुरुजी कटी 3 लोग में ला दिया गोन वाले। आ बात देती लोगों ने ठा पड़ गई के देवता वाला गुरुजी नाराज हो गया, जना अपना कहे नहीं। और रूटे सब ठोर है, गुरु रूटे नहीं ठोर। बाकी सही दुनिया रूट जाए, लेकिन जकेरो गुरु रूट के बीरो कोई नहीं है, भगवान ही को नहीं। क्योंकि भगवान रो रास्ता भी बताने वाला गुरु है। देते लोगों ने ठापड़ी रे के देवता वाला गुरु रूट गया, देते लोग बेड़ा और दाव बोल दियो देवता लोगों ने ऊपर, और देवता लोगों ने आखिर हारनो पड़ियो, आपरी झुंपड़ियां छोड़ दौड़नो पड़ियो देवताओं ने। देव लोग खाली करवा दियो, देते लोग रहने लग गया। अब देवता बेचारा दौड़िया दौड़िया भगवान करने गया कि भगवान मारी तो माड़ी हालत होगी। वो कहीं पूरी बात बताई के देते लोग मारो कब्जो कर ली हमारी जगह पर। भगवान नारायण बोले रे भाई थारा गुरु जी कने जाओ, गुरु बताई संसार में कठी कोई रास्ता अटके तो गुरु बतावे। भाई लाइट आपने आवे चाहिए कठो ला रहा हूं लाइट, मैन तो कोई घना अवसर है, लेकिन आपा लाइट काटी जन फोन की न करा आपने टकने जो कोई लाइट स्टेशन बनी और आपा तो भी नहीं फोन करा, लारे काट कठो आवे कितना अवसर है बड़ा, लेकिन आपा तो पहले भी नहीं फोन करा। भगवान बोले सीधो कोई मारकन थोड़ी आया करे, पीछे कोई एडो पीछे बढ़ जाओ, गुरु जी कन जाओ। देवता बोले महाराज गुरु जी कौन ला दिया, ओए तो रोनो है, गुरु जी हाजी तो ठीक ठाक ठाक बढ़िया गाड़ी चलती, गुरु जी गम गया जब बात हुई है। भगवान बोले तो भाई अब मारकन भी गुरु जी अगर थारा गम गया तो मारकन नहीं कोई चारो कौन, गुरु जी नहीं ढूंढो। क्या महाराज गुरु जी तो कौन ला दिया, बोले नहीं ला दे तो थारा गुरु नहीं आवे जब तक इमरजेंसी स्टे अपनी गुरु बना लो कोई। देवता के महाराज इया कोई एड़ो गलो भोड़ो कौन गुरु है जो इष्टे अपनी गुरु बन जा भाई थोड़ा दिन खातर पच बाद एड़ा तो गुरु लादना मुश्किल है। भगवान के मैं थाने तेरी को बता दूं एक देते लोगों ना भाणजा विश्व रूप में बड़ा तपस्वी भोड़ा है वे स्वभाव रहा बाने घणो ई बात कोई बे ध्यान कौन रखे बे जे थारी मान ले प्रार्थना तो तब आ सके, बाकी तो मुश्किल है।
अब भगवान इशारो करियो जब वे देवता लोग गया विश्व रूप जी रहे पगा पड़िया एक बार तो वे नट जावे कि नहीं भाई मार गुरु गुरु वालो सिस्टम को नहीं बाद में वे घना गिड़गिड़ावे देवता तो वे स्वीकार कर ले चलो कोई बात नहीं ठीक है इमरजेंसी गुरु बन जाओ तारे। अब गुरु भाई चेले गुरु मंत्र ले लियो तो घना चेला ने देखा यूं कई जगह जवानी अरे भाई तुम माड़ा मुड़ा क्या माड़ा कहीं फिर बाज मार तो वो एक महाराज आयो वो गुरु बन गयो बस बन गया ही नहीं नाम ही बाहर यहाँ कितो ही बाहर हो गुरु वाला और वो एक वो आवे रोडियो महाराज आयो नहीं वो 3-4 साल पहले वो गुरु बन गयो महाराज मार तो ठीक है बढ़िया। अब इतना फ्री हो गया गुरु बन गया तना बस अब सीधा बेड़ा पार है तना गुरु रो भी तो की करते हुए बनेगा भाई चलो सफाई मारे ऊपर अदारी थी हो गया तो कीन की तीन कनो करावा अब मारे जेड़ा मारे बढ़ जाए कोई तब कहीं भजन नहीं करे तो कीन की तो करो वहां कुंभ मेड़ो है तो कुंभरे भाई 5 किलो दाल भेज 5 किलो आटो भेज 3 किलो घी भेज कीन की तो कर तू जो बता क्योंकि सुदामा जद भगवान करने जावे सुदामारी हालत देखी भगवान क्यों रही इन्हें देऊं लेकिन ये रखी लार खेती करीड़ी कौन तो बिना खाते अलमारी खोला दे खाली पड़ी देऊं कहीं मेरी अलमारी भरने रे लक्ष्य भगवान ने पहली मेरा चावल खाना पड़िया तो चलो की सफाई करी नहीं गुरु ने कीन की तो भजन नहीं करे कीन की करवाना पड़े भाई ओ गुरु री आस रखे भाई गुरु जी बन गया था कीन की करी तो अलमारी भी कनो भरवानी तो पड़े नहीं कदी भाई तू गया नीरो ना कदी यूं कर कदी पुण्य कर दान कर कीन कर करवार भी रो अलमारी भरानी पड़े भी साहब में अब गुरु विश्व रूप देखियो भाई अब तुम्हारे ऊपर आधारित तो ज्ञान कीन की तो करनो पड़ी बोले एक यज्ञ करो देखो थाने कहीं न कहीं ताकत शक्ति हासिल हो जाए। गुरु विश्व रूप रे कहने देवता लोग यज्ञ करे और यज्ञ रामायण वास्तव में बन शक्ति हासिल हुए और वापस दैत्य लोगों युद्ध करे जीत हो जाए। जीत होने के बाद में गुरु विश्व रूप बोले भाई पहले तो थे डरता फरता यज्ञ करियो थार करने व्यवस्था थोड़ी ही एक यज्ञ और बढ़िया करो अब तार राम जी राजी अब बढ़िया यज्ञ करो दूसरो यज्ञ करे जगह में विश्व रूप देते लोग ना बाण जाए भाई मां बिचारे कई आवत्या आपड़ मामन दे देरवा देते लोग नहीं बोल दे अब खर्चो आपने गांव रो लागे महाराज कटी कथा और कटी दार सुना जन गांव वाले नाराज हो के लो महाराज रोटी दड़ दी मर और कथा बेजा शर्म कर रहा बात ठीक होन बिया भाई खर्चो देवता रो लागे आवती देती ना हमारी देवे इंद्र ने तामस आता टेम कौन लागती क्रोध आ जाए गुरुजी ने सिर धड़ों अलग कर दे। अब महाराज आम साधारण आदमी री अगर हत्या कर दे तो कितो बड़ो पाप लगे रही गुरु अब गुरु के सामने आ घात करी है तो इंद्र ने पाप तो लाग ब्रह्म हत्या लाग गई इंद्र ने ब्रह्म हत्या खाई जहाँ पेट्रोल ढोलर कोई आदमी तुड़ी लगा दे आग कितनी लगे अब वो तो मर मरा जावे लेकिन ब्रह्म हत्या बावे आग तो लगातार बिठी लगी हुई पेट्रोल ढोलर बाढ़ दियो यार मरण नहीं लाग रही हो लगातार बड़ा नहीं लाग रही हो कि तो दुखी हुए। अब ये सावरो अग्नि जलन लागियो तो इंद्र तीनों लोक में दौड़ लगाई रे भाई बचाओ मैंने कोई बचाओ बचाओ भगवान शिव जी कने जा ब्रह्मा जी कने जा विष्णु भगवान कने भगवान बोले भाई अब कोई इलाज नहीं है गुरु ही कर सके इलाज बाकी कोई इलाज नहीं के महाराज गुरु वालों तो काम तो बदियो है काम एक गुरु गम गया दूसरा वो काम कर गया बोले भाई अब तो एक ही इलाज है अब दुनिया में लोगों में कोई थारे ऊपर दया देख और जल संकल्प ले और थारो बाहर पांति कर कोई एक जने तो जिले को नहीं कोई पांति कर थोड़ो थोड़ो अगर हरण कर ले तो भली बाकी मारकन तो एडो कोई है कौन डिपार्टमेंट कौन ई बीमारी रो। अब इंद्र 5,000 सब लोगों के सामने गिड़गिड़ावे तो कुछ लोगों ने दया आ जाए बीरी जो ब्रह्म हत्या है 4 लोग थोड़े थोड़े विभाजन में 4 भाग में कर ले लेवे मातावा वृक्ष और जल और धरती ये चारों तो बाद में इंद्र आप री तरफ आशीर्वाद देवे कि भाई थे मारो दुख करण करियो है तो थे मारिया ब्रह्म हत्या लिया थारे गुण अच्छी जगह अच्छा ही जगह काम आए ये साबु इंद्र और देवता जो अमरजेंसी गुरुजी हा बा गुरुजी री वार्ता कुछ पूज्य गुरुदेव श्रवण करवाई। अब आगे री कुछ जो कथा है
भगवान रा भक्त दैत्य कुल रे मायने भी भक्त हुआ मारी भी महिमा, क्योंकि राजा परीक्षित और ऋषिगण शंका करे कि महाराज भगवान तो हमेशा देवताओं रो पक्ष लियो है, तो ये दैत्य लोग किसा भगवान रखो ने ए कोई ऊपरों थोड़ा ही पड़िया। पूज्य गुरुदेव बोले रे राजन ऐडी बात नहीं है, दैत्य लोगों ने माने भी बड़ा बड़ा भगवान रा भक्त हुआ और बड़ी भगवान कृपा करी दैत्य कुल रे कई लोगों ऊपर की, जैसे कि भक्त प्रहलाद री कथा पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने स्मरण करावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगत वत्सल भगवान की जय। राम। पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने अनेक प्रकार की ज्ञान वैराग्य भक्तिमय कथा श्रवण करावे। भक्त प्रहलाद री कथा सुनावे। देखो परमात्मा रे नाम रो सत्संग रो हरि भक्ति रो भजन रो बड़ो आनंद है, लेकिन जब तक जीव जगत में भटकतो रहे, जगत में आनंद ढूंढना चाहे तो कभी पूरी जिंदगी बिता दो भली सुख को ला दे। ये परमात्मा रे नाम रो अगर वास्तविक सुख चाहिए तो अपने आप में ही खोज करनी पड़ी, अपने आप ने खुद नहीं कुछ न कुछ तपना पड़ी, खुद नहीं कुछ समय निकालना पड़ी, तो ये आनंद की प्राप्ति कर सके। बाकी रटियो रटायो आनंद नहीं बन सके। शास्त्र द्वारा आप हजारों कथा सुनला, लेकिन जब तक खुद बैठ परमात्मा रो भजन घड़ी दो घड़ी प्रतिदिन नहीं करा, जब तक वो आनंद मिलना मुश्किल है भाई, और वो बारे खोजा नहीं मिल सके। एक बार कहीं हो कि पार्वती जी और भगवान शंकर शिव जी बैठा कैलाश पर्वत पर, दिन में साफ एकदम साफ मौसम, बैठा आप भजन ध्यान करे सत्संग करे। अचानक ऊपरों कोई पानी री 10-20 है आपने पंडित जी बरसावे नहीं कलसू जहाँ कोई छाट बरसाई जानी है, खासो ही पानी ऊपरों आयो। पार्वती जी ऊपर देखे, ऊपर तो एकदम मौसम साफ, दूर दूर कटी बादल बुदल कुछ भी नहीं। अब पार्वती जी भगवान शिव जी ने पूछे, बाबा
ऊपर मौसम एकदम साफ है रो पानी कठो आयो काई विचार है भगवान शंकर कहे देवी दुनिया में बड़ा बड़ी है तू अपना भजन करनी आयो वेला अपन कहीं कहनी नहीं महाराज अब ऊपर बादड़ी को नहीं स्वाभाविक शंका तो होनी बोले आपने ये कैलाश पर्वत नीचे हुए तालाब है कोई बहुत मोटो भी में एक मछली है कोई भी पासो पलटियो जने वो पानी रो छोड़ आई अब महाराज कैलाश पर्वत ठंडा कितो ऊंचो है पार्वती जी कहे महाराज इतना ऊंचा आपा सगड़ी दुनिया ठेको ठेठ नीचे तड़ाव है बट मछली पासो मछली पछी यहाँ कितनी मोटी मछली है तो कैलाश तक पानी पहुंचा दियो शिव जी कहे दुनिया में बड़ा बड़ी है देवी भाई तो मैं कहूँ तू आप बैठ भजन कर क्यों फालतू नहीं नहीं महाराज आप री आज्ञा है तो भी मछली में देखे थोड़ी दर्शन तो करियो कितनी मोटी है अब शिव जी कहे ठाया देवी जिद कर लियो तो कर दियो धनी रो धनी कौन है वाह भाई जा जावे तो जल्दी आ जाइए पास के जाऊं महाराज प्रणाम कर पार्वती जी नीचे गया वाकायदी भी देखियो वो तालाब और वीर माने बा मछली बड़ी मोटी सारी जार पार्वती जी हाथ जोड़ प्रणाम करियो वाह भाई वाह मछली तुम बड़ी धन्य है थारा माता पिता ने इतो बड़ो शरीर तने मिलियो है बड़ी भाग्यवान है तुम तो बा मछली पाछो फोड़ दे के ओ पार्वती जी आया है बा हाथ जोड़ बोले माता जी मैं कहीं बड़ी हूँ बड़ो तो ओ सरोवर है बेचारो इन मार जेड़ी तो 5-7 और रहे ओ माने सांबिया रखे बड़ो तो ओ है जद पार्वती जी भी तालाब ने हाथ जोड़े हाँ भाई वास्तव मोटो तो है अब ऊपर आ गया तो मोटो है जके न प्रणाम कर जावा तालाब ही हाथ खड़ा कर दिया पार्वती जी ने सामी देखे बोले माता जी मैं कहीं मोटो हूँ मोटी ते नदियां है मारे जड़ा था हजारों तमाशे में बह जाता है नदियां साथे अरे माय नहीं मछली यार काचवा सगी रे पार्वती के आई बात तो सही तालाब तो कहीं मोटो मोटी तो नदी है नदी ने जार अब निकल गया सब मोटो जगह दर्शन करी जावा नदी के नजार एक मोटी नदी ब्रह्मपुत्र नदी अपने आसाम में जार भी प्रणाम करे वाह भाई वाह परमात्मा बड़ो तने विशाल काय कितो शरीर दियो बड़ो कितनी बड़ी सीमा है थारी बड़ा ही सोनर नदी भी सह शरीर प्रकट और सामने बोले माता जी थे भोला हो किन्ने बड़ाई करो मारी काई बड़ाई है मारो भी तो छोर है कि जगह ही कटीर कटी बड़ी समुद्र ने देखो न दे मारे जड़ी तो 300 नदियां भी रात दिन बे और आज तक कोई अपना दादा परदादा जट देखियो समुद्र भी 2 आंगली आगे सिरकड़ो देखियो को नहीं बड़ा तो बे है समुद्र है अब पार्वती जी देखियो शंकर भगवान का नो आएगी तो आज समुद्र भी दर्शन तो करना क्योंकि दुनिया में सब बड़ो वो है पार्वती जी समुद्र कने गया हाथ जोड़ प्रार्थना कर वाह भाई वाह समुद्र बड़ो धन्य है तुम तो परमात्मा बड़ो विशाल का हृदय दियो देख बड़ा बड़ा तालाब बे बड़ी बड़ी मछलियां बे बड़ी बड़ी नदियां सब थारे मायने समाहित और तुम कितो शांत हृदय रो देख ठाई कौन पड़े कितनी नदियां आएगी समुद्र सामने देखियो पार्वती जी बड़ाई करे देना हाथ जोड़ के माता जी मैं कहीं बड़ो जद बड़ो बड़ो हो रही कोई क्या माता जी मैं कहीं बड़ो बड़ी ता धरती माता है जो ईर माता मारे जड़ा 7 समुद्र लेरा ले पार्वती जी के हाथ सोची को नहीं आज मैं बड़ी सोच सकती बात हाथ जोड़ धरती माता ने प्रणाम करे वाह भाई वाह धरती माता आनंद आ गयो आ तो कम दर्शन करना आई जो दर्शन तो यार सब मोटो कौन है दुनिया में धरती माता हाथ जोड़ बोले के पार्वती जी थे केड़ी गल गेली बात करो मैं कहीं बड़ी हूँ तो बड़े बड़ो कौन रहेगी बड़ा तो भाई शेष दी है जगह धरती ने धारण कर रखी है सिर पर और गात में भूल ही गई पार्वती जी बेचारा परेशान होता होता अब जाना शेष जी रा दर्शन करिया अब आऊं मोटो तो कहीं नहीं निकले जार शेष जी रागत प्रणाम करके वाह भाई शेष जी महाराज हाँ तो आनंद आ गया कि बड़े बड़ो दुनिया में देख निकली रात लास्ट थार तक पहुंचेगी ए तालाब नदियां समुद्र धरती माता सबने उठा रखा 24 घंटा थे और सहज सभा में थाने कोई तनाव ही कौन शेष जी हाथ जोड़ बोले माता जी क्या कुड़ी बड़ाई करो बड़ा तो बे है शंकर भगवान जब मारे देड़ा था 300 बार गले में ही पड़िया रहे 24 घंटा पार्वती के अरे बठन दाई में तो पाची कही दिन शंकर भगवान का क्या देवी देखिए कहने नहीं महाराज अटी है देखो अब समझ गया नहीं आप पर जिंदगी में दूर कटी भट अगर सुख ढूंढना चाहो तो असंभव बात है वास्तविक आनंद अगर ढूंढना है आप बुलाया आप में बंध्या आप में आप जिनको तू ढूंढ फिरे सो तू आप ही आप
बस परमात्मा रो भजन कुछ समय निकालना पड़ी। प्रतिदिन नियम ही ले लो। अगर भी आनंद में ढूंढना है, भी वास्तविकता तक जाना है, प्रतिदिन 2 घंटा भजन करना शुरू करो। मनुष्य जीवन ई वास्ते मिलियो है। लोग कहते महाराज 2 घंटा भजन करा जिते खेत में काम करा। भाई खेत आड़ो काम तो सिर्फ मैं ताने पहले दिन कहो आपनो अभ्यास पड़ गयो। घणी यूनी बे मिल गई अपने पहली जकी खाऊं कमाऊं सोऊं नाड़ी। अभ्यास तो खतरनाक पड़ गयो कि हमें मनुष्य जीवन आ गयो तो यहाँ पा भी नहीं ढूंढ लाग रहा लार लेने गया दाना आपनो काम वही है भाई खा लो कमा लो सो लो, खा लो कमा लो सो लो। वो काम मानव शरीर नहीं है। आप पेट भरनो तो एक सोवो ही सोई काम है आपनो। बाकी 99% मनुष्य जीवन रो काम अलग है। जीवन कल्याण लक्ष्यार्थ जो भी कर सको, क्योंकि 84 लाख में कदी कुत्तियों मिलियो जो भी बनियो मनुष्य रे आगे आधारित हो। भाई मनुष्य तो आप अबे बढ़िया पहली 5 जीवा में कदी बिलियो कदी कुत्तियों कदी कुकड़ मोरियो और 5 जीव में हाथ जब तक रक्षा कौन करी? मनुष्य। 84 लाख जितनी भी जीवा जोने मेरी रक्षा मनुष्य करी, वो मनुष्य आगे हाथ फैलायो। अब वो पद आपा ने मिलियो है वहां सगड़ा रो पाछो बाहर उतारने वास्ते। अब अगर खाली भी काम ही लग गया रह गया, अभी पेट भराया में खायो कमायो सोयो तो बे एक तो 84 लाख रुपया रो वजन कद उतारो और वो उतारने रे बाद में जीवन कल्याण साधन कद करा पाचा कोई नंबर आ गयो जद ई वास्ते भाई। और पेट भरना तो बिल्कुल साधारण काम है। बाकी विशेष काम परमात्मा रो भजन और जीवन कल्याण और इता 84 लाख रे महीना आपा किता लोगों का एहसान लियो है, वो एहसान चुकाने रे वास्ते वो हीरा मापिक अमूल्य मनुष्य जीवन मिलियो है। ये वास्ते प्रति पल हर श्वास की कीमत समझो भाई, व्यर्थ मत कमाओ। भगत वत्सल भगवान की दो भजन फटकार दो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, नंद दुलारे कोई ना मीते हमारो, तुम्हें छोड़े सुने नंद दुलारे कोई ना मीते हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और ना कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो और ना कोई सहारो। अब तो आकर बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रभु जी, अब तो आकर बाहें
छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा हो तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा हो एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा हाँ साची प्रीत की जीत निभालो ओ मेरे प्रभु जी ओ साची प्रीत की जीत निभालो ओ मेरे प्रभु जी तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रभु जी तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रभु जी विनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे दासी की विनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे